शिबली सादिक हिरदोई पूरे बांग्लादेश में उबाला गया था। पब्लिक ने क्रिमिनल को मार मार कर यमलोक पहुंचा दिया था। शिबली सादिक हिरदोई को इस क्रूर और भयानक तरीके से मारा गया था। उसने जब अपनी मां से फोन पर बात किया तो वो इतना घबराया हुआ था कि शिबली के घबराहट का आलम यह था कि जब उसने फोन पर अपनी मां से बात किया तो उसने अपनी मां को ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य को हिला दिया था। फोन पर वो चीख रहा था, मां मुझे अगवा कर लिया गया है, मुझे किडनैप कर लिया गया है और ये लोग मुझे बुरी तरह मार रहे हैं। मां मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मां ने भी जल्दी से बोला, हाँ हाँ बेटा, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। ये घटना हमारे नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश के एक किशोरावस्था लड़के शिबली की है। शिबली की चीखों ने आने वाले समय में उसके परिवार के लोगों की जिंदगी बदल कर रख दिया था। पूरे बांग्लादेश में भूचाल आ गया था। शिबली एक गरीब परिवार का था, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। यह 17 साल का खूबसूरत नौजवान उस समय पढ़ाई भी कर रहा था। अपनी पढ़ाई के खर्चे और अपने माँ बाप की सहायता करने के इरादे से वो एक पोल्ट्री फार्म पर मैनेजर का भी काम करता था। लेकिन छोटी सी दुश्मनी ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। बदले की आग में एक गरीब के घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझा दिया गया। वो गरीब लड़का ईमानदार था। वो अपने मालिक के नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी ईमानदारी की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। जिसको भी इस घटना के बारे में जानकारी हुई उसके रोंगटे खड़े हो गए। शिबली सादिक हिरदोई बांग्लादेश के चित्तगोंग का रहने वाला था। शिबली सादिक का परिवार निहायत ही गरीब था। उसके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे। उनकी कमाई से घर बहुत मुश्किल से चलता था और पैसों की बराबर किल्लत बनी रहती थी। शिबली गरीब जरूर था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। शिबली एक पारिवारिक लड़का था। अपने माँ बाप की परेशानियों को दूर करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में भी काम करता था। शिबली दिन रात मेहनत करने वाला लड़का था। शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में मैनेजर के पद पर काम करता था, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के 6 और लोग काम करते थे। लेकिन ये लोग काम में इतने सिंसियर नहीं थे, न ही ईमानदार थे और वक्त वक्त पर मुर्गियों के दाने की चोरी कर बेच दिया करते थे। शिबली उनको बहुत समझाने की कोशिश करता था। शिबली सादिक वैसे भी उन लोगों से उम्र में कम था। ऊपर से मैनेजर, सभी वर्कर्स उससे पहले से ही जलन की भावना रखते थे। चोरी न करने का उपदेश उनको अखरने लगा था। उन लोगों ने शिबली को सबक सिखाने की सोची। बांग्लादेश के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 अगस्त को जिस मुर्गी फार्म पर शिबली काम करता था, वहां से उसका अपहरण कर लिया जाता है। काम पर से शिबली जब घर नहीं लौटता है तो परिवार वालों को लगता है कि बेटा जिन परी का शिकार हो गया है। शिबली के परिजन पुलिस के पास न जाकर झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं, जिसने उनको ताबीज देकर घर भेज दिया। लेकिन उस परिवार का बेटा शिबली वापस नहीं लौटा। तभी घबराए हुए शिबली का फोन आता है। शिबली ने अपनी मां को बताया कि उसके किडनैपर्स उसे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। इसके पहले कि उसकी मां नादेरा ज्यादा कुछ समझ पाती या फिर उससे कुछ पूछ पाती, फोन कट गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर फोन आया, पर इस बार शिबली लाइन पर नहीं था। फोन के दूसरी ओर कोई और था। किडनैपर्स ने 15 लाख टका बांग्लादेशी मुद्रा है की मांग की। शिबली के पिता मोहम्मद शफीक ट्रक ड्राइवर थे। वो इतना पैसा कहां से लाते? उन्होंने किडनैपर्स से कहा कि हम गरीब लोग हैं, अगर उनके पास इतना पैसा होता तो वो ट्रक क्यों चलाते? उनका बेटा शिबली मुर्गी फार्म पर क्यों काम करता? उन्होंने किडनैपर्स से किसी तरह 2 लाख टका में डील तय की। 1 सितंबर को मोहम्मद शफीक अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पैसों को लेकर खुद उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन्हें बुलाया गया था। ये एक जंगल था। वहां उन्हें एक आदमी मिलता है। उस आदमी ने पैसे लेकर कहा कि आप घर जाओ, रास्ते में ही आपको आपका बेटा मिल जाएगा। चलते चलते मोहम्मद शफीक थक गए। जंगल भी खत्म हो गया, लेकिन उनका बेटा शिबली उन्हें नहीं मिला। फोन पर उन्हें कॉल कर
कहा गया कि 2 घंटे में उनका बेटा घर पहुंच जाएगा, लेकिन हफ्तों बाद भी उनका बेटा घर नहीं लौटा। शफीक कितने ही दिन जंगल में अपने बेटे की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उनका बेटा शिबली का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर शिबली की मां नादिरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिबली की किडनैपिंग के 2 हफ्ते के बाद उसकी लाश मिली। उसकी लाश के कई टुकड़े किए गए थे, हड्डियों से मांस अलग कर जंगल में फेंक दिए गए थे। पैंट के चिथड़ों और बनियाइन से शिबली के माँ बाप ने शिबली की पहचान की। जैसा आपको पहले बताया था, मुर्गी फार्म पर काम करने वाले वर्कर, जिनकी शिबली से दोस्ती भी थी, जलन और खुन्नस में शिबली को किडनैप कर जंगल में उसको मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरे कांड में शिबली के दोस्त उमिंग चिंग मारमा का हाथ बताया जा रहा है। उमिंग चिंग ने ही पुलिस को शिबली की लाश के टुकड़ों को जंगल से बरामद करवाया था। मजे की बात यह है कि जब पुलिस उमिंग चिंग और शिबली के लाश के टुकड़ों को लेकर जंगल से लौट रही थी, बीच रास्ते में 500 से अधिक लोगों ने पुलिस के जत्थे को रोककर उमिंग चिंग को जबरदस्ती उठा ले गए और उसे पीट पीट कर मार डाला। इस हमले में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए थे।